जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। एक छोटी सी फिजिबिलिटी लेके हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। वैसे अमूमी तौर पे लोगों की आदत नहीं है कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देते हैं और ये हमें करनी चाहिए। हम एक फार्मर को दूसरे फार्मर से अपने मसाइल डिस्कस करने चाहिए ताकि जो लोग आपसे देख के आप लोगों से सीखें, लोग आपसे सीखें, ताकि मुश्किलात का हल हो सके, बजाय इसके कि सारे अलहदा से हर बंदा अपनी मुश्किल से लड़ रहा हो। एक दूसरे को देख के हमें सीखना चाहिए। तो ये एक फिजिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूँ जी। बेसिकली इसी फॉर्म की है जिस पे हम बैठे हैं। इसकी थोड़ी सी वर्केबिलिटी आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पर 20 जानवर ख़रीदे थे और हैप्पी कैटल से ये आए थे, जाके सिलेक्शन करके हम खुद लेकर आए थे। अब ये माशाल्लाह तकरीबन इनमें से 11 जानवर बच्चा दे चुके हैं जी। अभी 11वीं ने अभी बच्चा दिया है। अब 10 ही समझ लें, 11वीं तो अभी शामिल हुई है। और 4 जानवर वो खड़े हैं जी जो क्लोज़अप के अंदर हैं, और पीछे कोई 5 के करीब जानवर ऐसे हैं जो अभी अगले महीने में कहीं बच्चा देंगे। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताने लगा हूँ जी। इस वक्त तकरीबन पूरे फार्म पे जो भी 20 जानवर मौजूद हैं वो तकरीबन हमारा 500 किलो साइलेज खा रहे हैं। 7.5 रुपये रेट है जी हमारा साइलेज का, ये बता दूं आपको क्योंकि ख़ुद बनाया हुआ है। तो ये 3750 रुपये का साइलेज है। अब मैं पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमारे 10 जानवरों ने बच्चा दे दिया, हम क्या कमा रहे हैं, ठीक है जी, और हम किस चीज़ पे हमें आगे काम करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग भी इसे सीखें, और हम तो सीख ही रहे हैं। वंडा इनको जो डाल रहा है जी खुद बनाते हैं, वो हमें 12,120 रुपये का, पूरे जानवरों का 20 जानवरों का 12,120 रुपये का एक दिन का पड़ता है। अब आगे सप्लीमेंट्स में आ जाए तो ग्लाइकोलिन हमारी एक दिन की पड़ रही है 2430 रुपये की। मीठा सोडा बन रहा है जी 126 रुपये का। टॉक्सिन बाइंडर हमारा बन रहा है 180 रुपये का। मिनरल हमारा बन रहा है 465 रुपये का। बाईपास फैट, बर्गा फैट 99% जो है इनकी ICI वालों की, वो बन रही है 1560 रुपये की। DCP बन रहा है 420 का। यीस्ट बन रही है 102 की। और न्यूट्री क्लोज़अप बन रहा है जी 400 रुपये का। ये मुख्तलिफ खुराक है जो हम अपने क्लोज़अप वाली गायों का हमारा राशन डिफरेंट है, जो जिनको बच्चा देने में भी टाइम है उनका राशन डिफरेंट है। ये जो दूध वाले जानवर मेरी बैक साइड पे खड़े हैं इनका राशन डिफरेंट है। तो हमने सब को जमा कर दिया है। तो एक दिन में आने वाला जो फीड का खर्चा है हमारा वो बनता है जी 21,553 रुपये। ठीक है जी, ये वो चीज़ें हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जी। ये फिजिबिलिटी आपको पता है, हम लोग कहते हैं हमें बना के दें। फिजिबिलिटी रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके सामने जो है वो पूरी सिचुएशन आ सके। अब आगे आ जाए बाकी अखराजात। यहाँ पे 3 बंदे लेबर के हैं जी जो काम करते हैं, जो सफाई भी करते हैं और इनकी मिल्किंग भी करते हैं, साइलेज भी लगाते हैं। तो 54,000 रुपया उनको दिया जाता है जी। 3 जो हैं आपके जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, एक डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब और कंसल्टेंट की मद में यहाँ पर जो पैसे लग रहे हैं वो 60,000 लग रहा है। तो टोटल 1,14,000 जो है महीने का यहाँ पे जो है वर्कर्स का, स्टाफ का खर्चा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे चौकीदार अभी तक कोई नहीं है, ठीक है। चौकीदार इसलिए नहीं है कि जो यहाँ के ऑनर हैं उनके जो भाई हैं वो 24 घंटे यहाँ पर होते हैं और उन मुकम्मल टाइम देते हैं, इसलिए उनको चौकीदार रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके खुद फार्म पे नहीं रहते हैं तो आपको चौकीदार भी रखना पड़ेगा, आपको अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा, आपको कुक भी रखना पड़ेगा। वो एडिशनल कॉस्ट आपको आ जाएगी। अभी तक यहाँ पे जो बिजली का खर्चा है जो पिछले महीने का था वो था 20,000 महीने का, लेकिन जैसे ही अब आगे गर्मी आएगी तो पंखे भी चलने, शावर भी चलने, ये खर्चा आपका बढ़ जाएगा। अभी 20,000 है। कुकिंग के एक्सपेंस जो है महीने के वो भी 20,000 हैं। और जो मेडिसिन कॉस्ट है जिसमें वैक्सीनेशन भी है, जो टीका गोली किसी बीमार जानवर को लगता है वो भी है, गैयाँ बच्चे दे रही हैं उनका हम प्रोटोकॉल करते हैं वो भी शामिल है, तो ये भी 20,000 का है। और मिसलिनियस में जिसमें कोई भी टुट भज निकल आती है, कोई आम खर्चा जिसकी हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता, तो उसको हमने 15,000 शामिल किया। तो ये एक महीने का 1,89,000 बन जाता है। रोज़ाना का बनता है 6300। तो फीडिंग का खर्चा और ये अखराजात रोज़ाना के मिलाएं तो 27,853 रुपये जो है इस सेटअप पे रोज़ाना ख़र्चा आ रहा है, जिसमें 20 जानवर मौजूद हैं और पीछे 4 वच्छियाँ मौजूद हैं जिनको दूध पिलाया जाता है। वच्छे सारे सेल कर दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब आ जाए जी जो पैसे यहाँ से कमाए जा रहे हैं वो भी बता दूँ आपको। 10 गायें जो बच्चे दे चुकी हैं वो तकरीबन 300 लीटर दूध जी रोज़ का देती हैं, ठीक है जी। और उसमें जो है जी जो 300 लीटर दूध है उसमें तकरीबन 25 लीटर दूध है बच्चों को चले जाता है और 5 लीटर दूध जो है लेबर में और चाय या मेहमानों में इस्तेमाल हो जाता है। तो TS अभी यहाँ पे दूध चूँकि किसी प्रोसेसिंग कंपनी को जा रहा है तो वो TS बेस पे दूध लेते हैं, आप सबको पता है।
तो जो 300 लीटर दूध है उसमें से टीएस की बुनियाद पे अभी 295 लीटर दूध के इनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी, पूरे 300 के पैसे नहीं मिल रहे, 295 लीटर के इनको पैसे मिल रहे हैं। और जो दूध का रेट है जी वो 75 रुपये तकरीबन बन जाता है। तो ये तकरीबन 22,125 रुपये का दूध है जी, और ख़र्चे थे 27,853। तो अभी भी 10 जानवरों के बच्चा देने के बावजूद भी रोज़ाना का कोई 5,728 रुपया जो है वो नेगेटिव में है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ आपसे मेंशन करना चाहता हूँ, साइलेज भी अपना 7.5 रुपये में पड़ रहा है। ठीक है जी, और अब यहाँ पे अगर आज ही जो मैं आपसे पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आज ही ये सारा का सारा दूध हम मार्केट में निकाल दें, कंपनीज़ को साइड पे कर दें, तो 647 लीटर आज ही प्रॉफिट में हम चले जाएंगे। जो हमारा 5,728 का डेफिसिट है, आज ही वो 647 रुपये प्रॉफिट में चले जाएगा। तो मेरे आपसे बात करने का मकसद ये है, अब ये लोग भी सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही अपनी मिल्क की मार्केट बना लेंगे। और जब तक आप अपने दूध की मार्केट नहीं बनाएंगे, इनकी 30 लीटर की एवरेज है, तो 30 लीटर की एवरेज के बावजूद भी आप लोग मसाइल का शिकार होंगे। ये बात याद रख लें। आज का सोयाबीन का रेट 126 रुपये है, जो कि टॉप क्लास की इंपोर्टेड कराची से आती है। आपका कैनोला जो कैनेडियन है वो 84 से 86 में है। मकई आपकी जो है वो तकरीबन 1800 रुपये मन पे जा चुकी है। कीमतें ऐसी हैं जिनका कंट्रोल ही कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपने दूध ले के प्रोसेसिंग कंपनीज़ को देना है तो भाई फिर प्रॉफिट का ना सोचें, फिर देखते रहें, अल्लाह का नाम लेके चले ही जाएँ, आप खैराती इदारा समझ के चले ही जाएँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको अपने दूध की मार्केट बनानी होगी। अगर आप नहीं बनाएंगे तो मुश्किलात का शिकार रहेंगे। मैंने आपको ये पूरी स्टडी करके दी है कि अगर कंपनी को दूध देते हैं तो 5,728 रुपये का लॉस है महीने का। ये बन जाता है तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 लाख। और अगर आज ही हमारा अपना दूध हम सेल कर रहे हों तो हम आज ही को 18 से 20 हज़ार प्रॉफिट में चले जाएंगे महीने के। अभी हमारी 10 गायें जो हैं उन्होंने दूध में आना है, ये हमारा मार्जिन और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये हो गई, आज की डेट पे हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बन रही है 315 रुपये। ठीक है जी, 315। ये 315 मैं लगा रहा हूँ। अगर 20 की 20 गायें मेरी मिल्किंग में हों तो ओवरहेड कॉस्ट बन रही है 315। कल को आगे गर्मी के मौसम में पंखे चलने हैं, शावर चलने हैं, बिजली का बिल बढ़ जाना है, तो ये मेरी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ के 448 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब कि आप ये कह सकते हैं तकरीबन 125 रुपया पर हेड ये बढ़ जानी है, आराम से बढ़ जानी है। इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी क्योंकि बिजली बंद होने लग जाएगी, जनरेटर चलेगा, उसमें डीजल जो है उसकी कॉस्ट भी आएगी। तो 150 रुपया कम से कम आपका पर हेड कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, 2 काम करने की ज़रूरत है। एक, नंबर 1, दूध की मार्केट खुद मार्केट में लेके जाएं, उसको सेल करें। नंबर 2, आप अगर ओवरहेड कॉस्ट को मेंटेन करना चाहते हैं तो सोलर पे जाना होगा, नेट मीटरिंग पे चले जाएं, वापडा को यूनिट्स दें, उनसे वापस ले लें। आप यकीन करें, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अभी आपकी ओवरहेड कॉस्ट है आप जून जुलाई अगस्त में उसके नज़दीक कहीं फॉल कर रहे होंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा। ये वो काम है जो अब डेयरी में करने ज़रूरी हो गए हैं। अगर आप नहीं करते तो आपको वो प्रॉफिट मार्जिन, वो मज़ा नहीं आएगा जो कि आपको आना चाहिए। सिर्फ 30 लीटर की एवरेज पे आप खुश नहीं हो सकते अगर आपके पास महीने के बाद हिसाब किताब करके जेब में कुछ भी नहीं आता। उस 30 लीटर से मैं कहता हूँ वो 20 लीटर बेहतर है जिसमें बाद में जेब में 4 आने आ जाते हों। दूध की पैदावार या उसकी प्रोडक्शन या जो लीटर्स आपके डेली के आ रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पर लीटर कॉस्ट कितनी है आपकी और जेब में आपके कितने पैसे बच के आते हैं। और इसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो अपने दूध की सेल कर लें, दूसरा सोलर पे चले जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दिल करेगा अगले साल मज़ीद एनिमल्स ऐड करने को, आपका डेयरी में काम करने का भरपूर दिल करेगा। अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशंस जो है ना वो आपको खींचा तानी करनी पड़ेगी। अभी तो सारे जानवर मिल्किंग में आ जाने हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ये देना शुरू कर देंगी, लेकिन एक रीज़नेबल प्रॉफिट लेने के लिए आपको ये मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ इस पर आपको अमल करना होगा। तो आई होप सो के सेशन काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। नीचे कमेंट में अपनी जो आपकी राय है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।